हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देवज्योति घोष और आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक एसएससी जीडी का पीवाईक्यू सेशन। तो जल्दी से पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए एंड वी आर स्टार्टिंग नाउ। Alhil, Sahil and Amit can do a certain work in 64 days while अखिल, ये होगा, हाँ अखिल, चलिए Akhil, Sahil and Amit can do a certain work in 64 days, while Akhil and Sahil can do the same work in 80 days. Then how many days can Amit do the same work? अच्छा चलिए, बोला है Akhil, Sahil and Amit can do a certain work in 64 days. ठीक है, चलिए 64 days। और फिर बोला है Akhil and Sahil कैन डू द सेम वर्क इन 80 days। ठीक है, अब दोनों के एलसीएम चाहिए 64 इंटू 80। ठीक है, तो 8 से करेंगे 8, 10, 4 से करेंगे 2 से करेंगे 4, 5, तो कितना हुआ 5 4 ज़ा 20 और 16 32 320 ये हो जाएगा। तो मेरा इसका एफिशिएंसी अखिल, साहिल और अमित का एफिशिएंसी मेरा आ रहा है आपका 5 और अखिल और साहिल का एफिशिएंसी कितना आ रहा है मेरा 4। तो देखिए, अगर अखिल और साहिल का एफिशिएंसी आ रहा है यहाँ 4, इसका आ रहा है 4, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी एफिशिएंसी कितना होगा 4 ही होगा। लेकिन अमित अलग है, अमित एक्स्ट्रा है, तो उसका एफिशिएंसी 5 है। तो ये मेरा 5 - 4 1 हो जाएगा। तो अमित का एफिशिएंसी क्या है 1। अमित का एफिशिएंसी क्या है 1। टोटल वर्क कितना है 320 बाय अमित एफिशिएंसी, अमित का एफिशिएंसी 1 = 320 डेज। तो ये होगा मेरा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 2. The population of a village reduced from 15,750 to 14,490 because of outbreak of the COVID-19 pandemic. What is the percentage decrease in the population of that village? ठीक है, चलिए परसेंटेज डिक्रीज चाहिए हमके। तो कितना होगा परसेंटेज डिक्रीज? तो 15,750 माइनस 1,4,490 डिवाइडेड बाई 1,5,750 इंटू 100, यही हो जाएगा परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए कितना आ रहा है, इधर आ रहा है आपका 1, यहाँ आपका आ रहा है इधर 0, 6, 7, 0, 6 सॉरी 2, 1, 1, 2, 6, 0, 0, 6, 2, 1, 1, 2, 6, 0। ठीक है, चलिए 1, 2, 6, 0 डिवाइड बाई 1,5,750 इंटू 100। ठीक है, चलिए यहाँ पर 0 0 काटते हैं 75। तो 5 से करेंगे, देखिए 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5 ज़ा, और यहाँ से 5 से करेंगे 5 2 ज़ा 10, फिर 2 6 5 ज़ा 1 0 2 ज़ा 315, यहाँ पर 3120, यहाँ से भी कटेंगे, देखिए ये कटेगा 2, ये कटेगा 63, 2 5 2 10 6, 3 से कटेगा 3 से कटेगा 21, 3 से कटेगा यहाँ पर 8 ज़ा 24, 84, 21, 21 4 ज़ा, तो 4 इंटू 2 8, टोटल होगा 8%, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 9261,000. इफ इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, फाइंड इट्स पॉपुलेशन 3 years ago। तो पॉपुलेशन 3 years ago पूछा है। मान लीजिए कि 5% जो भी है 5%, 5 मतलब कितना होता है 1/20। ठीक है, 1/20, तो 5% से वो बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है।
तो मान लीजिए 3 साल पहले पहले था 20, फिर हुआ 21, ठीक है, पहले था 20 फिर हुआ 21, फिर 2 साल पहले ये बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 400, ये होगा 441, फिर यहाँ से 20 का क्यूब मतलब 8000, और यहाँ 21 का क्यूब 21 से 21 1 2 21 4 ज़ा 84 84 82 86 86 8 24 ज़ा 84 प्लस 8 92, ठीक है। अब देखिए ये होगा मेरा 3 साल पहले का पॉपुलेशन, ये होगा मेरा अब प्रेजेंट पॉपुलेशन, वो होगा मेरा 3 साल पहले का पॉपुलेशन, ये होगा मेरा प्रेजेंट पॉपुलेशन। अब ये प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना दिया है 926100, कितना टाइम्स है ये 1000 टाइम्स है, तो ये भी कितना टाइम्स होगा 1000 टाइम्स होगा, मतलब ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड अ सम ऑफ ₹24,000 इन्वेस्टेड इन अ बैंक विल अमाउंट टू ₹26,460 व्हेन द कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। ठीक है, चलिए बोला है 5% पर एनम, 5% का मतलब 5% इज इक्वल्स टू 1/20। ठीक, तो अब देखिए ये होगा 26,460, ये होगा मेरा अमाउंट, ये क्या है, ये है मेरा अमाउंट, ये है मेरा प्रिंसिपल 22,400, सॉरी 24,000 है मेरा प्रिंसिपल, 24,000 1 प्लस आर बाई 100, तो आर कितना है 1/20, तो 1 प्लस 1/20 मतलब 21/20। अब ये नहीं पता ये एन कितना है, ये एन 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको यहाँ पर लेके जाएंगे तो डिवाइड होगा, तो 2646 डिवाइड बाई 2400, एक ज़ीरो पहले ही काट दिए। ठीक है, अब देखिए 2646 और 2400, तो इसको पहले 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 400, इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 4 ज़ा 24 24, फिर 2 4 6 4 ज़ा 24 1 441। अब देखिए ये 441 किसका स्क्वायर है 21 का स्क्वायर है, ये 400 किसका स्क्वायर है ये 20 का स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली एन कितना होगा, तो एन इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 2। ये दिया है साल में, एन इज इक्वल टू 2 ईयर्स, लेकिन यहाँ पर देखिए पूछा है मंथ में, तो 2 ईयर्स मतलब 24 मंथ्स, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 24 एंड द LCM इज 2400। ठीक है, चलिए इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 180 फाइंड द अदर नंबर। तो फॉर्मूला क्या था HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू बोथ प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। मान लीजिए एक नंबर अगर x हुआ, दूसरा नंबर क्या होगा 180 होगा, तो ये कितना है 2000, ये है 24, HCF है 24 एंड LCM है 2400 इज इक्वल्स टू x इंटू 180, एक ज़ीरो कट गया, 6 3 ज़ा 6 4 ज़ा 3 8 ज़ा, तो क्या हुआ यहाँ पर 84, 80 इंटू 4 मतलब 320, यह है मेरा ऑप्शन नंबर 2, वो हो जाएगा मेरा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ मनी विद जैक एंड जॉन, जैक इज टू जॉन एंड दैट विद द जॉन एंड जॉनस। ठीक है, जॉन का भी बोला है एंड जॉनस, JONAS, ये क्या निक जोनस है, हो सकता है नहीं पता। तो जैक जॉन एंड जोनस, ये दिया है 7:13 एंड ये दिया है 9:11। ठीक है, तो पहले चलिए इसको रेशियो को पहले सेम करना होगा। देखिए जॉन है 13, तो ये 13 और 9 को सेम करना होगा, मतलब इसको ये टोटल को 9 से इंटू करना होगा और ये टोटल को 13 से इंटू करना होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हो जाएगा यहाँ पर 63, 13 इंटू 9 मतलब 117 एंड 11 इंटू 13 इज 143। ठीक है,
अब बोला है इफ़ जैक है 63, जैक कौन सा, ये है जैक, इसके पास है 6300। देखिए 63 तो उसका रेशियो हुआ, लेकिन है कितना 6300, है कितना 6300, मतलब इसका 100 टाइम्स। अगर ये इसका 100 टाइम्स हो देन हाउ मच मनी जोनस हैव, जोनस कितना होगा, इसका भी 100 टाइम्स इंटू 100, मतलब 14300, 14300, ये हो जाएगा मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए बी इज 4.6 एंड बी इज टू सी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए इज टू बी इज 4:6 एंड बी इज टू सी इज 10:11, बोला गया है ए इज टू बी 4:6 और बी इज टू सी 10:11। सिंपल वे में करते हैं। देखिए ये इधर गैप है तो हम 6 लिख देंगे, इधर गैप है तो हम 10 लिख देंगे सीधा। तो 40, 60, 66, बोला है सी इज टू ए, तो मतलब 66 इज टू 40, 2 से करेंगे 33 इज टू 20, 33 इज टू 20, 33 इज 20, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। ए क्या है, ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, मतलब ए बाई बी इज 2/1 and it takes 45 less days than B to complete the job। 45 days less, मान लेते हैं कि A से कितना एफिशिएंट है, 2 एफिशिएंट है, मतलब ट्वाइस एफिशिएंट है, मतलब लेकिन एक्स्ट्रा कितना एफिशिएंट है, 1 एफिशिएंट है। इस 1 एफिशिएंसी के लिए वो 45 डेज कम ले रहा है, इस 1 एफिशिएंसी के लिए वो 45 डेज कम ले रहा है, ठीक है। तो मतलब एक्चुअली 1 का जो वैल्यू कितना होगा, 90 होगा, और 2 का वैल्यू कितना होगा, 45 होगा। तभी देखिए ये दोनों देखिए दोनों वर्क सेम 90 हो रहा है। अब देखिए एफिशिएंसी इसका 2 होगा, इसका एफिशिएंसी 1 होगा। समझ में आया। अगर इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 1 है, और बोला गया है ये 45 डेज कम ले रहा है, ये 45 डेज कम ले रहा है, मतलब जिसका एफिशिएंसी कम होगा वो 45 डेज ज़्यादा लेगा। तो कितना कम है, 1 कम है, इसलिए 45 डेज ज़्यादा लेगा। तो अगर ये 45 डेज ले रहा है तो वो 90 डेज लेगा, ठीक है। तो 1 जो एफिशिएंसी है ये हो गया मेरा टोटल वर्क 90, मतलब 9 होगा उसका, 90 होगा उसका एफिशिएंसी, और 1 होगा उसकी एफिशिएंसी, और टोटल वर्क होगा 90। तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच दे कैन फिनिश बोथ द जॉब टुगेदर। तो 90 और इसकी एफिशिएंसी है 3, हेंस ये होगा 30। तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 3 सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड 8, 1 and 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू क्यूब। ठीक है, चलिए मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू क्यूब। आप वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्या है इसका फॉर्मूला, ए क्यूब। अब बोला गया है जो भी क्यूब है 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, दोनों को सबको मेल्ट किया गया है। ठीक है, देखिए 8 सेंटीमीटर का 8 का क्यूब क्या होता है, 512 सेंटीमीटर क्यूब। 6 का क्यूब प्लस 216 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 का क्यूब 1। इन तीनों वॉल्यूम को एक साथ वो मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बनाया है। तो तीनों वॉल्यूम मिलाकर कितना हो रहा है, 512, 216, देखिए यहाँ पर 728 प्लस 1, 729 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा मेरा बड़े क्यूब का वॉल्यूम। अगर बड़े क्यूब का वॉल्यूम मतलब बड़े क्यूब जो ए क्यूब का, ए क्यूब इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 729। तो ए क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। बोला है फाइंड द लॉन्गेस्ट डायगोनल क्यूब का। अगर एक क्यूब है, मान लीजिए ये क्यूब है, तो हमेशा याद रखिएगा इसका लॉन्गेस्ट डायगोनल
कुछ ऐसे होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हमेशा क्यूब का लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होता है, उसी का साइड इंटू √3। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू √3, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आर्टिकल मार्क एट 2000 इज सोल्ड विथ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। देखिए डिस्काउंट परसेंट दे दिया है इतना, फाइंड द सेलिंग प्राइस। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो एक फॉर्मूला था D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2/100। यह है इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पर 20 D1 या 10 D2, अब इनको एक साथ इक्वेशन में लिख देते हैं, पुट अप करते हैं। देखिए तो 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो ये होगा 2, तो 30 माइनस 2 28, तो 28% होगा मेरा डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस देखिए दिया है 28% है, डिस्काउंट है 28%, तो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा SP हो जाएगा। तो 100 माइनस 28 मतलब यहाँ पर है 72/100 इंटू 20, 2 कटा 2 0 2 0 गया, 72 मतलब 144, तो ऑप्शन नंबर 1 ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 3 क्यूब्स साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड। मतलब मान लीजिए ये क्यूब है, ये एंड टू एंड ज्वाइन किया हुआ, एक यहाँ एक यहाँ फिर एक यहाँ, ठीक है। ये एंड टू एंड ज्वाइन किया हुआ, ठीक है, ये एंड टू एंड ज्वाइन किया हुआ 3 क्यूब। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अगर ये एंड टू एंड ज्वाइन होता है तो ये बन जाएगा मेरा लेंथ 5 इंटू 5 हो जाएगा 15, ये हो जाएगा मेरा हाइट जो वो तो 5 ही रहेगा, और ये होगा मेरा ब्रेथ, ये भी देखिए 5 ही है। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये है मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो चलिए पुट अप कर देते हैं, 2 इंटू L इंटू बी मतलब 15 इंटू 5, 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 75 प्लस B इंटू H 5 इंटू 5 25 प्लस H इंटू L ये है मेरा 75। तो देखिए 75 प्लस 75 150, 150 प्लस 25 175 इंटू 2, तो फिर कितना आएगा 175 इंटू 2 17, तो ये हो जाएगा 350, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मोहन एंड सोहन स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम द पॉइंट P and Q एट द सेम टाइम टूवर्ड्स ईच अदर। एक बंदा है मोहन और एक बंदा है सोहन, स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम पॉइंट P and Q, ये P पॉइंट है, यह है Q पॉइंट, एट द सेम टाइम टूवर्ड्स ईच अदर, ये है उसका डिस्टेंस टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। ये इस तरफ दौड़ रहा है और ये इस तरफ दौड़ रहा है, ठीक है। द स्पीड ऑफ मोहन एंड सोहन इज 24 किलोमीटर पर आवर एंड 180 किलोमीटर पर आवर। तो 24 किलोमीटर पर आवर एंड 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ दे मीट आफ्टर 10 मिनट्स देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P and Q। मान लीजिए कहीं पर भी मीट करता है, मान लीजिए यहीं पर ही मीट करे, क्योंकि इसका स्पीड कम है तो ये डिस्टेंस भी कम जाएगा, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक। अगर टाइम कांस्टेंट हुआ तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, अगर टाइम कांस्टेंट हुआ तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो स्पीड बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस घटता है तो स्पीड घटेगा, ठीक। समझ में आया।
तो देखिए ये है 24। आप देखिए ये तो टाइमिंग तो सेम है, तो मतलब ये भी जो टी पॉइंट पे जो गया है और इधर भी ये भी टी पॉइंट पे ही गया है, दोनों का टाइम सेम है 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब 10 मिनट्स, 10 मिनट्स इज इक्वल्स 10 मिनट का मतलब इक्वल्स टू 1/6 आवर। तो 1/6 आवर में ये कितना जाएगा, 24 किलोमीटर इंटू 1/6 इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर गया, ठीक। और ये कितना जाएगा, ये दिया है 180 इंटू 1/6 इज इक्वल्स टू 30 जाएगा। एक सेकंड, ये 180 नहीं होगा, ये 180 होगा, सॉरी 18 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 18, ये 18 नहीं होगा। देखिए अगर 4 + 3 7 आंसर आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है, सिली मिस्टेक है, इसको आप थोड़ा रेक्टिफाई कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, टोटल है 7 किलोमीटर। इन दोनों का डिस्टेंस होगा 7 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ रिटेलर अनाउंसेस, अ रिटेलर, क्या हो रहा है, और एक कार्ड भी है, 1 घंटा पेन नहीं तो भूलेगा इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ रिटेलर अनाउंसेस अ डिस्काउंट ऑफ 40% फॉर द सेलिंग ऑफ अ फूड प्रोसेसर मार्केट एट 86,000। मतलब ये है मेरा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है, 86,000, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फूड प्रोसेसर इज 60% बिलो द मार्केट प्राइस, अ रिटेलर अनाउंसेस डिस्काउंट ऑफ 40%। तो मान लीजिए अगर 40% मैं यहाँ से डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो मेरा कितना बचेगा, 60%, जो कि होगा मेरा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना होगा, 86 इंटू 6/10, 60%, तो 86 0 0 6 36 3 516, ठीक है। तो 516 एसपी होगा मेरा 516, और बोला गया है कि 40, और सीपी है 40%, सीपी है 40% ऑफ मार्केट प्राइस। यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ फूड प्रोसेसर इज 60% बिलो, ये देखिए बिलो दिया है। अगर 60% बिलो होता है, बिलो का वर्ड अगर होता है तो वो हो जाएगा मेरा 100 - 60 मतलब 40% ऑफ मार्केट प्राइस। तो 40% करते हैं, देखिए 86,000 इंटू 40% ऑफ मार्केट प्राइस, 0 0 6 24 2 34 34400, ये होगा मेरा सीपी। अब बोला है एडिशनल डिस्काउंट दे रहा है 10% टू दी इफ द बायर प्रेजेंट्स इज मेंबरशिप कार्ड। अगर मेंबरशिप कार्ड हो तो एडिशनल 10% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो इसमें से एसपी में से और फर्दर 10% डिस्काउंट गिर रहा है, फर्दर 10% डिस्काउंट। तो 10% कितना होगा, 5160, यही होगा 10%। तो 51600 से माइनस करेंगे 5160, दैट विल बी इक्वल्स टू 46440। ये हो जाएगा मेरा फाइनल एसपी, अगर उसके पास मेंबरशिप कार्ड है तो, अगर उसके पास मेंबरशिप कार्ड हो तो, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा फाइनल एसपी। अब बोला है प्रॉफिट क्या है, मान लीजिए अगर बोला गया प्रॉफिट, अगर वो मेंबरशिप कार्ड दिखाए या ना दिखाए तो प्रॉफिट क्या क्या होगा। अगर देखिए वो मेंबरशिप कार्ड दिखाता है तो प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ से 40012, और अगर नहीं दिखाता है तो यहाँ से एक प्रॉफिट बनेगा आपका 00217, ठीक है, 17200। यहाँ पर प्रॉफिट दिखाएगा 12040, ठीक है। अब बोला है द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विद द मेंबरशिप कार्ड स्कीम, विद द मेंबरशिप कार्ड स्कीम मतलब ये इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विदाउट द मेंबरशिप कार्ड स्कीम, मतलब ये। तो हमें सिंपल हमें पूछा है कि ये इसका कितना प्रतिशत है, मतलब कितना परसेंटेज है। 12040 डिवाइड बाई 17200 इंटू 100, यहाँ से करेंगे देखिए
इससे काटेंगे तो ये 7 से जाएगा, 7 टू ज़ा 14, 7 टू ज़ा 14 कैरी 1, 7 से 49 प्लस 150 कैरी 5, 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 12, ये सिंपल जाएगा 70। तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा 70%। ये होगा मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है कि क्या करेक्ट है या नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा बॉडमास रूल फॉलो कीजिएगा, BODMAS बॉडमास रूल, ये हमेशा फॉलो होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 63 डिवाइड बाई 9 7, 24 प्लस 7 माइनस 6, ठीक है। तो 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 1 24, 24 प्लस 1 25, ये राइट आंसर है, ये राइट है। तो यहाँ पर पूछा है नॉट करेक्ट, पर ये तो राइट है, ये करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं, यहाँ 7 प्लस 10, 10 इंटू 1, 10 टू 10, 10 ही हुआ यहाँ पर, ये हो जाएगा 7, ये होगा 10, ये होगा 9, तो 19 प्लस 9 26, ये भी सही है। तो यहाँ पर देखिए 10 टू 36 प्लस यहाँ पर हो जाएगा क्या 14 माइनस 10 तो 4 36 प्लस 4 40, ये भी सही है। तो मेरा ऑप्शन करेक्ट, मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये गलत है, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है विच इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड एट अ कॉस्ट प्राइस if by using false weight he gains 5 by 9%, and find the error in weight of 1 kg। find the error पूछा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए 1 kg है, 1 kg मतलब 1000 ग्राम्स बोला गया है, वो फॉल्स वेट लगा रहा है, लेकिन वो किस में सेल कर रहा है, एट द कॉस्ट प्राइस। तो मतलब 1000 ग्राम्स अगर उसका एक्चुअल वेट होगा तो वो सेल किस में करेगा, 1000 ग्राम्स में ही करेगा, पर वो यूज़ कर रहा है फॉल्स वेट, कुछ है फॉल्स वेट इसमें वो यूज़ कर रहा है। तो बोला गया फाइंड द एरर इन द वेट ऑफ 1 kg, कितना एरर है। तो अगर ये यूज़ करता है तो इसमें और अगर 1000 में सेल कर रहा है तो इसमें इसको प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि लिखा है ही गेन्स 5 by 19%, तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, 1000 माइनस एक्स बाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 by 9%, तो 19 5 95 इज इक्वल 100, तो 100 बाई 19 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 1, तो 1 by 19, ठीक है। तो देखिए 1000 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 by 19, ठीक। तो देखिए अगर ये होता है तो 19 इसको इंटू कर देंगे, तो 19 इंटू 1000 माइनस 19x इज इक्वल्स टू एक्स, ये एक्स जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20x इज इक्वल्स टू 19 इंटू 1000, तो x इज इक्वल्स टू 20 से कट जाएगा यहाँ पर 50, 19 5 ज़ा 95, तो 950, तो x क्या है मेरा, x है मेरा 950। तो ये मेरा फॉल्स वेट है, ये तो मेरा फॉल्स वेट था, x था 950, तो कितने का एरर है, 50 ग्राम का एरर है। ये देखिए ये एरर कितने का है, ये है 50 ग्राम का एरर है मेरा, तो ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, Samantha takes 3 hours to travel from X to place Y at a speed of 75 miles per hour। समांता कौन है पता नहीं, लेकिन वो ट्रैवल करिए फ्रॉम X to Y, ठीक है, 75 माइल्स पर आवर, ये माइल्स पर आवर है, ठीक है, मीटर नहीं है, माइल्स पर आवर है। एंड इट टेक्स हर 3 hours टू ट्रैवल फ्रॉम X to Y। सी टेक्स 2 hours टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस Y to Z विथ 30% इंक्रीज स्पीड। तो Y to Z ट्रैवल किया विथ 30% इंक्रीज स्पीड, मतलब 75 जो भी होगा 75 इंटू 130, 30% इंक्रीज स्पीड मतलब 130 टाइम 130 बाई 100, ठीक है। और इट टेक्स हर 2 hours टू ट्रैवल, 2 hours टू ट्रैवल, ठीक है। चलिए फाइंड हर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला है, क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन,
ये एक सिंपल फार्मूला है जो हम लोग क्लास 9 में फिजिक्स में सीखे थे कि एवरेज अगर एवरेज स्पीड फाइंड करना हो, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना होगा 75 इंटू 3, यहाँ पर 75 इंटू 3 कितना होता है 225, ठीक है। 75 इंटू 3 कितना होता है 225, ये हो जाएगा तो इसका डिस्टेंस। और इसका देखिए क्या होगा 75 इंटू 13/10, 75 इंटू 13/10 इंटू 2, स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस, तो इंटू 2। तो देखिए यहाँ से कटेंगे 5 से कटेंगे 2, 5 से कटेंगे 15, 2 कट गया, 15 इंटू 13, तो 150 प्लस 45 195, तो प्लस 195। टोटल टाइम टेकन वो है 5, ठीक। तो 5 से देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, 5 से अगर काटते हैं तो 5 से यहाँ पर काटेंगे, देखिए ये हो रहा 45, 20 प्लस 25 45। यहाँ पर देखिए कितना होगा, यहाँ पर प्लस देखिए 3, तो 150 मतलब 15 45 39, ठीक 39, और 45 प्लस 39 इज इक्वल्स टू 84 माइल्स पर आवर। क्या हो जाएगा 84 माइल्स पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A dealer buys 50 chairs for 50,000 but 20 of them are damaged. He decided to sell each of the damaged chair at 3/4 of the selling price of normal chair. ठीक है, what should be the selling price of normal chair so that he can make a profit of 35% on the whole transaction. चलिए पहले बोला गया 35% on the whole transaction, तो 50,000 का 35% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 135/100, यही हो जाए सेलिंग प्राइस। अगर 35% वो प्रॉफिट में दे रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 135/100, यही होगा उसका सेलिंग प्राइस। तो 2 0 से 2 0 यहाँ पर काटे। अब देखिए 5 से 1 5 5 से 25, 2 5 से 15 to 7 1 675 00, तो ये हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब बोला गया है देखिए 3/4 ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द नॉर्मल चेयर और ईच टू सेल ईच ऑफ द डैमेज चेयर एट 3/4, और यहाँ पर बोला 20 ऑफ देम आर डैमेज्ड, ठीक है। ही डिसाइडेड टू सेल ईच ऑफ द डैमेज चेयर एट 3/4 ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द नॉर्मल चेयर, ठीक है। तो मतलब अगर मान लीजिए x होता है नॉर्मल चेयर का भाव, अगर x होता है नॉर्मल चेयर का भाव, तो 3/4 ऑफ x हो जाएगा डैमेज चेयर का प्राइस, डैमेज चेयर का भाव। अब देखिए कितना बोला है 20 ऑफ देम आर डैमेज, तो मतलब 30 तो करेक्ट होगा, 30 तो मतलब सही सलामत चेयर, 30 चेयर तो सही सलामत होगा, तो 30x प्लस 3/4 ऑफ 20x, ठीक 20 तो है, 20 है देखिए 3/4 ऑफ 20x इज इक्वल्स टू 67500, 4 से काटा 5, तो 5 तो 15 प्लस 30 45x इज इक्वल्स टू 67500, ठीक है। तो चलिए पहले 45 से देखते हैं, 45 1 ज़ा 45 बचा 2 2 5 45 5 ज़ा 225, तो 00, तो 1500, ये हो जाएगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, Anand covers a distance of 20 km at a speed of 4 km per hour and he covers the remaining distance at a speed of 5 km per hour. What is the average speed of Anand for the whole journey? आनंद ने 20 किलोमीटर किससे ट्रैवल किया 4 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो मतलब कितना टाइम लेगा, ये 5 लेगा, 5 घंटे में ये 20 किलोमीटर ट्रैवल कर देगा, ठीक है। चलिए ये स्पीड है,
ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। ठीक, फिर देखते हैं एंड ही कवर्स द रिमेनिंग डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ये 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और कितना टाइम में पहुंचा, 5 घंटे में पहुंचा। मतलब ये कितना डिस्टेंस होगा, ये होगा 25 किलोमीटर। ठीक, ये है 25 किलोमीटर। अब देखिए एवरेज स्पीड, एवरेज जो स्पीड का एवरेज होता है क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कितना, 20 + 25, ये हो जाएगा 45, ये होगा 45, 20 + 25 होगा 45, और टोटल टाइम टेकन 5 + 5 10 = 4.5। ये होगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ मैन्स वीकली वेज वॉज ₹1,200। वीकली वेज क्या है, 1,200। बट नाउ ही अर्न्स ₹1,800। वो कितना ज़्यादा कमा रहा है, 1,800। तो 600 ज़्यादा कमाया, 600। और इधर परसेंटेज इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज किया, तो 600 / 1200 × 100 = 50%। ये होगा मेरा आंसर, ये जो 50%। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आखिरी क्वेश्चन है ये हम लोग का इस सेशन का। तो चलिए देख लेते हैं। 2 ट्रेन स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम 2 स्टेशंस 100 किलोमीटर अपार्ट आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर। 2 स्टेशन है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, और दोनों में से ये है 100 किलोमीटर अपार्ट, 100 किलोमीटर। ठीक, 100 kilometer apart and are traveling towards each other and they crosses each other at a distance of 70 kilometer from one station। मान लेते ये एक स्टेशन है 70 किलोमीटर, ठीक है, तो ये इससे 70 किलोमीटर है। apart are traveling towards each other and they cross each other at a distance of 70 kilometer from one station। तो बी स्टेशन से ये है 70 किलोमीटर। अगर बी स्टेशन से ये पॉइंट है 70 किलोमीटर, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 30 किलोमीटर। ठीक, अब देखिए और इधर रेशियो ऑफ द स्पीड्स कहाँ, तो सेम टाइम पे अगर कोई भी चीज़ शुरू हो रहा हो और ऐसा सिचुएशन पे, तो डिस्टेंस और जो टाइम जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, और डिस्टेंस बाय स्पीड एक कांस्टेंट रेशियो होगा। मतलब इसका टाइम, ये अगर टी टाइम में जा रहा हो तो ये भी सही वही टी टाइम में ही पहुंचेगा, सिंपल। तो d1 / s1 that will be equals to d2 / s2, क्योंकि टाइम तो सेम है। ठीक है, तो s2 / s1 that will be equals to d2 / d1, और d2 कितना है मेरा 70 और d1 कितना है मेरा 30, तो ये मेरा हो जाएगा 7:3, ऑप्शन नंबर 3। तो ये हमारा सेशन का आखिरी क्वेश्चन था, और ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन लेके मैं ज़रूर आऊँगा दोबारा एसएससी जीडी क्योंकि वो बहुत नज़दीक है। तो एसएससी जीडी का जितना भी पेपर्स होगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स होगा, मैं यहाँ आपके लिए सॉल्व करूँगा। अगर किसी भी चीज़ के लिए कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन पर प्रेस कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करिए आपका दिन शुभ जाए। थैंक यू।